जेल में है, मुश्किल टाइम में, उनकी जानिब से एक पार्टी को हदायत की गई है कि जो ओवरसीज़ है वो जो ख़त लिखा गया था आर्मी चीफ को उनकी जानिब से उसको सर्कुलेट करें। कौल साहब, ये मामला इस पर सियासत कर रही है आपके जो ओपोनेंट है और इसको कौमी मामलात के ख़िलाफ़ कह रही हैं। देखिए आदिल, आप भी इधर हैं, ये मेरे दोनों जो कलीग्स हैं ये भी यहाँ पर हैं। मुझे ये बता दें कि ये जो अभी बड़े बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्टेट्समैन की हमें बातें बता रही हैं। एक हफ्ते बाद नवाज शरीफ साहब ने डील की थी और रातों रात पूरी फैमिली जद्दा रवाना हो गई थी, गारंटी वहाँ से आ गई थी। दूसरी जो साइड है जरदारी साहब की, उन्होंने एक लेटर दिया था रात को, मुझे अच्छी तरह याद है, एक जहाज़ आया था और उसके बाद वो दुबई रवाना हो गए थे। उससे पहले बीबी साहिबा की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो सेल्फ एग्जाइल में चली गई थी। इतनी सख्तियाँ आज तक किसने बर्दाश्त की हैं यहाँ पर इस मुल्क में रह के? तो इमरान खान साहब तो ना इनकी दी हुई डीलें मांग रहे हैं, ना इनके लाने वालों की दी हुई कोई ऑफर्स को मान रहे हैं। जहाँ तक ये कह रहे हैं जी बहुत ज़बरदस्त एक्सेस मिली हुई है, बहुत खुल के हम बात करते हैं, हम खुल के बात करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पे 10 FIR होती हैं, नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट निकलते हैं, फिर हमारे ट्रायल होते हैं, फिर हमें अपने घरों से अपने बच्चों समेत निकल के भागना पड़ता है। जो हमने 1.5-2 सालों में भुगता है वो मेरे ख्याल में इनको पता नहीं है। वो अगर इतनी यहाँ पर ढीलें दी हुई हैं और इतना यहाँ पर खुला माहौल है तो फिर ज़रा खुल के हमारी बात सुन लें। जहाँ तक बात कर रहे थे अभी के जी जलसों में ये कर लेते, वो जलसा कौन सा है जो आपने खुले उससे हमें करने दिया? संजानी में जलसा हुआ शाम को, जिस वक्त वो खत्म हो रहा था, पीसफुल प्रोटेस्ट था ना, पीसफुल जलसा था, वहां पर जनाब शेलिंग शुरू हो गई। लाहौर में गए हैं, पीसफुल जलसा था, जलसे की जगह कहाँ देते हैं? वो बाहर वीराने में जाके कहते हैं जी आप जलसा कर लें। अगर इतना खौफ है, इतना मसला है और फिर अवाम के रास्ते बंद किए जाते हैं, पूरे इलाके को कंटेनरिस्तान बनाया जाता है, पूरे इलाके की पुलिस को उधर लगा लिया जाता है और बाद में जो है वो झूठे पर्चे बना दिए जाते हैं। आपको पाकिस्तान में यहाँ पे जलसे करने की इजाजत नहीं मिली तो इसके बदले में लंदन में जलसा करेंगे। आर्मी चीफ एक अहम दौरे पे वहां थे, उनके दौरे के मौका पर आप लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट आदिल साहब, मैं याद करा दूं ना, मैं याद करा दूं, इतनी बड़ी स्टेट्समैन है हमारी मरियम बीबी, जरा उनकी और उनके वालिद साहब की गुजरावाला जलसे की जो है वो आप बयान उठा के सुनाए। उस वक्त के आर्मी चीफ क्या पाकिस्तान की आर्मी को रिप्रेजेंट नहीं करते थे? वो स्पीचेस नहीं थी, वो जो नारेबाजियां हुआ करती थी, वो जो उस वक्त के सिटिंग कोर कमांडर पे खड़े होके हजरा सराई होती थी, वो सारे इनके गुनाह माफ हो गए हैं, वो बख्शिश हो गई है। NROs ले लेके आप यहाँ जाते रहे, डीलें और ढीलें आप करते रहे और आज आप बहुत बड़े इनकलाबी बन रहे हैं। कौन से स्टेट्समैन? मैं जरदारी साहब की आपको 50 क्लिप्स भेज देती हूँ जो स्टेट्समैन जिनका ये जिक्र फरमा रहे हैं, मैं भेजती हूँ आपको, आप जरा चलाइएगा। मैं बिलावल साहब की आपको स्टेटमेंट्स बताती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त वो तकरीरें करते हैं। PTIMF जो नाम दिया गया था वो हमारी तरफ से तो नहीं दिया गया था। हर इम्पॉर्टेंट जो लेजिस्लेशन हो रही थी, जिस वक्त हम आमला लेकर आए हैं, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उस वक्त ये लोग उठ के भागे, बाद में जाके आप क्रेडिट लेते रहे। स्टेट बैंक की बात हुई तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे अटैक है, बाद में आप जाके इकोनॉमिक फोरम पे जाके और विक्ट्री क्लेम करते रहे हैं। क्लाइमेट चेंज पे जितनी पॉलिसीज हमारी थी उस पर हमने काम किया, बाद में जाके तारीफें ये वसूल करते रहे। 6.15 ग्रोथ रेट से -0.3 पे ये लेकर आए, 0.98 पे मर के लेके गए और आज इकोनॉमिक जो है रेवोल्यूशन क्लेम कर रहे हैं। कौन सी आपने ऐसे सुर्खाब के पर लगा दिए? चले ये इख्तियार साहब से जवाब ले ले, इख्तियार साहब सारी बातों का जवाब दे दे। ये अपने किए हुए जो मामलात है उसको सामने जवाब ले लेना, इनका टाइम कम है, जवाब ले ले। व्हाइट पेपर वाली आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे से ब्लैकआउट करते हैं आप, तो असेंबली की स्पीच आप चले छोड़ दें सारी बात। नहीं एक मिनट वली साहब, एक मिनट ठहर जाए, मैंने आपकी बात में इंटरप्ट नहीं किया, मैं नहीं भूली हूँ। मुझे बताएं मौलाना फजलुर रहमान की जो परसों स्पीच चल रही थी उसको तक तो आपने पूरा चलने नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि जनाब यहाँ ब्लैकआउट नहीं होता, इनको स्टॉप करें। इसमें ब्लैकआउट आपके दौरान बहुत सारी चीजों में होता रहा ना। आप खान साहब हुकूमत में थे, उस टाइम भी ब्लैकआउट होता रहा, मीडिया को भी मुस्बत खबरें देने की सारी तलकीन की जाती थी। आपके दौर में सारी चीजें हो चुकी हैं। चलें ये इख्तियार साहब से पॉइंट लेना। जी इख्तियार साहब, इनको अब जरा चुप, मेरे ख्याल में अगर ये शुरू करती तो वहां से इनको बात करनी बड़ी आसान होती। जब शौकत अजीज सिद्दीकी को यह कहा गया कि ये बाप बेटी नवाज शरीफ और मरियम को अगर आपने डिस्क्वालीफाई नहीं किया तो इमरान खान को वजीर आजम नहीं बना सकते और हमारी तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। इस तरह तो आपकी बर्थ हुई थी, पॉलिटिकल बर्थ जिसको कहते हैं, इस तरह तो आपको इख्तिदार में लाया गया था। हम तो ये कहते हैं आप आज अल्हम्दुलिल्लाह जनरल जिलानी की गोद में नहीं हुई, ना जनरल जिया की गोद में हुई। आज पीपल्स पार्टी अगर मुनाफिकाना रवैया ना रखे तो वो आपको बताते रहे हैं।
आपको भी मौलवी नवाज शरीफ का टाइटल हमने तो नहीं दिया, जरदारी साहब का और बिलावल साहब का दिया। आप अपनी बारी पे बात कर चुकी है ना, जनरल ज़िया का बेटा होने का टाइटल हमने तो नहीं आपको दिया। अब जरा ये बैठे हैं भाई आपके साथ, इनसे पूछे किसने दिए ये। सुन रही हो ना आप, इसका जवाब चले क्या साहब को मुकम्मल कर दीजिए। क्या साहब बोलिएगा। अवाम के साथ हुई है, अवाम के साथ ही बात रहेगी। हमारी जिनके साथ बात हुई है ना वो अवाम है जिससे आप डरते हैं। आपकी आप में न बात सुनने की हिम्मत है न बात करने का सलीका। चले कौन से इख्तियार साहब को पॉइंट पूरा करने दें, क्योंकि रज़ा साहब की जानिब से शो भी आप अगर मुझे बोलने नहीं देंगी, आप लोगों को तो आदत है पर्सनल अटैक करने की। जब आपके पास आर्गुमेंट नहीं होता तो आपका प्रॉब्लम यही है, आप पर्सनल अटैक करते हैं। आप झूठ बोल रही हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सच बोलती हूँ, इसी वजह से ज़ेर-ए-ताब हूँ। झूठों पर मैं मरियम नवाज नहीं हूँ कि झूठ ज़ेर-ए-ताब है। आपकी जमहूरियत के लिए क्या कंट्रीब्यूशन? मैंने आज तक नहीं कहा कि लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी जायदादें नहीं, मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। आपके लीडर को ज़कात हमने दी है, वली साहब आपके लीडर तैयारी करके आया बना के दिया है। ठीक है, चलो शो रैप अप करते हैं ये।